हेलो एंड वेलकम टू हेल्प इन एजुकेशन। इसके पहले के वीडियोस में हम लोगों ने केपलर फर्स्ट लॉ को प्रूव कर लिया था। आज हम लोग केपलर सेकेंड लॉ को देखने वाले हैं, जिसका कि स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, एवरी प्लेनेट ट्रेसेस इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम, दैट इज़ रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेक्टोरियल एरिया इज़ कांस्टेंट। इसके आगे हम प्रूफ को देखते हैं। सिंस देयर इज़ नो एक्सेलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर, क्योंकि रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई तरह का एक्सेलरेशन नहीं है, इसलिए ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन हो गया 0। ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन होता है ये, जो कि आपने याद रखना है, या फिर इसका डेरिवेशन अगर आप कहेंगे तो मैं इसको ड्राइव करके आपको दिखा सकता हूँ। प्रूफ को थोड़ा छोटा रखना है, इसलिए हम यहाँ पे सीधे एक्सप्रेशन को यूज़ कर रहे हैं। इसी एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से हमारे पास ये सिंपली आ गया। इसको समझने में कोई ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। इसके बाद दोनों तरफ इंटीग्रेट करने पर ये हमें मिल गया, डी से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाता है, ठीक है, और 0 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट, सो हमें मिल गया आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी इक्वल्स टू एच, जहाँ एच एक कांस्टेंट है, ठीक है, एच एक कांस्टेंट है। सो इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। तो प्लैनेट का पोजीशन हमने एज्यूम किया पी पॉइंट पर है आर थीटा। डेल टी टाइम के बाद उसका पोजीशन हो जाता है क्यू आर डेल आर प्लस डेल थीटा। डेल आर डेल थीटा हो या डेल टी हो, ये सब बहुत ही स्मॉल क्वांटिटीज़ को डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे, यानी कि ये सब 0 को अप्रोच कर रहे हैं। जो एंगल है वो लगभग 0 डिग्री के आसपास है। एरिया डिस्क्राइब बाय द प्लैनेट इन डेल टी इज़ द एरिया ऑफ सेक्शन ओ पी क्यू। जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं, इस सेक्शन का जो एरिया है, ये एरिया दरअसल डिस्क्राइब कर रहा है प्लैनेट डेल टी टाइम में। आगे बढ़ते अब हम। द रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेक्टोरियल एरिया इज़ गिवन बाय लिमिट डेल टी टेंस टू 0 हाफ आर प्लस डेल आर इंटू साइन डेल थीटा बाय डेल टी। इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा एक्सपेंड करके इस तरह से लिख सकते हैं, मैंने इस एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई किया है डेल थीटा बाय डेल थीटा से। तो इससे मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिल जाएगा ये एक्सप्रेशन, ठीक है, क्योंकि डेल टी टाइम में डेल आर की वैल्यू होगी 0, इसलिए लिमिटिंग वैल्यू डेल आर की हो गई 0। साइन डेल थीटा बाय डेल थीटा की वैल्यू होगी 1, सो यहाँ पे लिखा हमने 1। डेल थीटा बाय डेल टी की लिमिटिंग वैल्यू डी थीटा बाय डी टी, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दिया बस हमने सिंपली, और हमें ये मिल गया। सो इक्वेशन 1 हमने जो ऊपर इक्वेशन 1 माना था, उसमें इसकी वैल्यू है h के बराबर। सो ये यहाँ से h हो गया इसका वैल्यू। यहाँ देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ऊपर इक्वेशन 1 आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू है h, ये हमारा इक्वेशन 1। यही से इसको नीचे हमने यहाँ पे यूज़ किया है, जो कि आप देख सकते हैं नीचे वैल्यू h, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिल गया जो रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेक्टोरियल एरिया है वो आ गया हमारा 1/2h। अब 1/2h भी एक कांस्टेंट होगा, क्योंकि h एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का हाफ भी एक कांस्टेंट ही होगा। तो हमें मिला रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेक्टोरियल एरिया 1/2h, जो कि है कांस्टेंट। यहाँ से हम आसानी से कह सकते हैं कि रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेक्टोरियल एरिया एक कांस्टेंट है, दैट इज़ हाफ h या h/2 है। और यही तो कहता है हमारा केपलर सेकेंड लॉ। इस तरह से हमने केपलर सेकेंड लॉ को प्रूव कर लिया। आगे हम देखते हैं केपलर थर्ड लॉ को, जो कि है टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। अब यहाँ से इसका प्रूफ के लिए हम सबसे पहले मानेंगे एक प्लैनेट है जो कि रिवॉल्व करता है सन के चारों ओर टी टाइम में, ठीक है। एक रिवॉल्यूशन अपना कंप्लीट करता है वो टी टाइम में, और टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब में ए क्या है, सेमी मेजर एक्सिस। तो बस यही बात हमने एज्यूम कर ली। अकॉर्डिंग टू आवर सपोजिशन द प्लैनेट विल टेक टी टाइम टू कंप्लीट इट्स 1 रिवॉल्यूशन अराउंड द होल एलिप्स। तो हमारा जो सपोजिशन है उसके हिसाब से पूरे इलेप्टिकल पाथ का चक्कर लगाने में उस प्लैनेट को टी टाइम लगेगा, ठीक है। ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है।
टी टाइम में प्लैनेट एलिप्स का एक चक्कर कंप्लीट करता है, तो रेट से अगर इस टाइम को गुना कर देंगे तो हमें मिल जाएगा एरिया होल एलिप्स का। ये इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है एरिया ऑफ होल एलिप्स बराबर 1/2h इंटू टी। रेट ये हमारा रेट है और टी टोटल टाइम है। सो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 1/2 क्या है, रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेक्टोरियल एरिया। अब हम जानते हैं कि एलिप्स का एरिया क्या होगा, पाई इंटू ए बी। एरिया तो हो गया हमारा पाई ए बी, और ऊपर अभी हमने यहाँ पे देखा था कि एरिया ऑफ एलिप्स हमारे सपोजिशन के हिसाब से क्या है, हाफ एच इंटू टी। ये हाफ एच इंटू टी बराबर हो गया पाई ए बी के। ये हमने इक्वेशन 2 से लिखा था जो कि हमने ऊपर एज्यूम किया था। ठीक है, तो इससे टी की वैल्यू यहाँ से हमने निकाली, ये दोनों तरफ हमने स्क्वायर कर लिया। स्क्वायर करने पे हमें ये एक्सप्रेशन मिला। इस एक्सप्रेशन में एच स्क्वायर की वैल्यू यहाँ अपने पुट की जो कि है ये, और यहाँ से बी स्क्वायर हो गया कैंसिल और ए चला गया ऊपर और हो गया टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर ए क्यूब बाय माइक्रो। अब ये जो टर्म है, ये पूरा का पूरा टर्म है कांस्टेंट, जो कि अलग करके यहाँ नीचे मैंने लिख दिया है। तो ये एक कांस्टेंट है, तो ये वाला टर्म हमारा कांस्टेंट है, और ये अगर कांस्टेंट है, सपोज ए है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि टी स्क्वायर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। ठीक है, इस तरह से ये प्रूफ होता है कि टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल ए क्यूब के, जो कि है केपलर का तीसरा नियम। सिंपल तरीके से मैंने इसे प्रूफ किया है। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।